Assalamualaikum dear students. Today we talk about the inclined plane. अॼु असां inclined plane खे explain कंदासीं. The inclined plane आहे छा? Actually the inclined plane is a simple machine. Inclined plane हिकिड़ो machine जो type आहे. असांखे ख़बर आहे त काई बि मशीन असां उन डिवाइस खे मशीन चवंदासीं, उन शइ खे उन औज़ार खे मशीन चवंदासीं जेका असांजो कमु आसान बणाए ऐं टाइम बचाए. हाणे जेकॾहिं कोई ऑब्जेक्ट आहे उहो असांखे कंहिं अपवर्ड हाइट ते पहुचाइणो आहे, उनखे जेकॾहिं असां वर्टिकल ऑब्जेक्ट खे मथे खणी ईंदासीं त इहो तमामु घणो मुश्किल हूंदो एज़ कम्पेयर टू कंहिं इंक्लाइन सरफेस सां खणी वञो. जेकॾहिं सपोज टू फॉर एग्जाम्पल असांखे हिन पर्टिकुलर हाइट ते कोई ऑब्जेक्ट हिन ग्राउंड खां पहुचाइणो आहे. हाणे हिन ग्राउंड खां जेकॾहिं असांखे हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे इहो कंहिं सर्टेन हाइट ते पहुचाइणो आहे, हिनखे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में खणी वञो इहो तमामु घणो मुश्किल हूंदो असांजे लाइ एज़ कम्पेयर टू कोई इंक्लाइन सरफेस ठाहे असां हुन सां इंक्लाइन सरफेस ऐं ऑब्जेक्ट खे कंहिं पर्टिकुलर हाइट ते पहुचायूं. इंक्लाइंड प्लेन जा खोड़ सारा एग्जाम्पल्स आहिनि. जीअं कंहिं पर्टिकुलर हाइट ते कंहिं पहाड़ी ते पहुचण जे लाइ जेकॾहिं सरफेस इंक्लाइंड हूंदो आहे त असां आसानी सां मथे चढ़ी सघंदा आहियूं. जेकॾहिं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मथे चढ़णो हूंदो आहे त इहो तमामु घणो मुश्किल हूंदो आहे असांजे लाइ. सो इंक्लाइंड प्लेन इज़ द प्लेन which is at some angle with x axis with the horizontal. अहिड़ो प्लेन जेको हॉरिजॉन्टल सां कंहिं एंगल ते हुजे उहो इंक्लाइंड हूंदो आहे. इंक्लाइंड जो मतिलबु आहे लहण वारी. ओके बेटा, अॼु असां इंक्लाइंड प्लेन जे बारे में पढ़ंदासीं त इंक्लाइंड प्लेन जेको आहे उहो असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कहिड़े इस्तेमाल में ईंदो आहे ऐं उनजा डिफरेंट जेके कंपोनेंट्स आहिनि उहे अॼु असां सम्झंदासीं. ओके, हाणे इंक्लाइंड प्लेन हिकिड़ी सिंपल मशीन आहे जंहिंजी मदद सां असां कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे उन इंक्लाइंड सरफेस ते आसानी सां मथे मूव कराए सघूं था. ऑब्जेक्ट ते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿ फोर्सिस अप्लाई थींदा. जेकॾहिं कोई हिकिड़ो हॉरिजॉन्टल सरफेस आहे, उन हॉरिजॉन्टल सरफेस ते लेट्स सपोज हीअ काई टेबल आहे, इन टेबल ते जेकॾहिं हे कोई मथे ऑब्जेक्ट पियो आहे त इन ऑब्जेक्ट ते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿ फोर्सिस अप्लाई थींदा. हिकिड़ो आहे वेट फोर्स which is acting downward direction and your normal reaction force of the table. These two forces equal in magnitude and opposite in direction, they cancel each other. ये ॿई फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आहिनि ऐं ऑपोजिट इन डायरेक्शन आहिनि. ये ॿई फोर्सेस हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा. नतीजे में ही ऑब्जेक्ट जेको आहे हिन प्लेन सरफेस ते रेस्ट वारी कंडीशन में हूंदो. It will remain in the state of rest because these two forces, weight force which is acting downward direction and the normal reactional force which is acting in the opposite direction to the weight force, these two forces will cancel each other. The net force on this object will be zero. In object पे total net force है वो zero थींदो. छाजे करते हैं भाई equal in magnitude in opposite in direction है ये भाई के कैंसिल करे छॾींदा. नतीजे में इन ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नथी रहियो ऐं इहो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहंदो. हाणे जेकॾहिं असां इन ऑब्जेक्ट खे कंहिं इंक्लाइंड सरफेस ते रखूं This is an inclined surface. हिन ऑब्जेक्ट खे जेकॾहिं असां हिन इंक्लाइंड सरफेस ते रखूं हिते असां ॿ कंडीशंस डिफाइन कंदासीं. पहिरीं कंडीशन में ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस ते रेस्ट वारी कंडीशन में हूंदो ऐं सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट हिन इंक्लाइंड सरफेस खां डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन मूव कंदो. हिन वक़्तु असां पहिरीं केस खे जेको डिफाइन कंदा आहियूं. हिकिड़ो इंक्लाइंड सरफेस आहे, उन इंक्लाइंड सरफेस ते हिकिड़ो ऑब्जेक्ट रखियो आहे जेको रेस्ट वारी कंडीशन में आहे. हाणे इहो रेस्ट वारी कंडीशन में तॾहिं ई पॉसिबल आहे जॾहिं असांखे ख़बर आहे त ॿ ऑब्जेक्ट पाण में कॉन्टेक्ट में ईंदा त हिननि ॿिन्ही ऑब्जेक्ट जे सरफेसिस जे विच में हिकिड़ो फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप थींदो. हाणे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप थियण जी कोशिशि कंदो. कीअं असां कंहिं बि इंक्लाइंड सतह ते कंहिं ऑब्जेक्ट खे रखूं त उहो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप थियण जी कोशिशि कंदो आहे. पर जेकॾहिं इन ऑब्जेक्ट ते रेजिस्टिव फोर्स जेको आहे फ्रिक्शनल फोर्स एतिरो इनफ हुजे जो इन ऑब्जेक्ट खे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव न कर ॾे त ऑब्जेक्ट रेस्ट वारी कंडीशन में हूंदो. यानी जॾहिं बि असां कंहिं ऑब्जेक्ट खे
के इंक्लाइंड सरफेस ते रखंदासे तो उन इंक्लाइंड सरफेस ता ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप थियण की कोशिश कंदो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण की कोशिश कंदो। पर जेकॾहिं असां इंक्लाइंड प्लेन जो जेको सरफेस आहे वो रफ करूं त ऑब्जेक्ट ते रेस्ट वाली कंडीशन में बीह रहंदो, छाजे करे त ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ए ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव न कंदो। ओके, यानी पहली कंडीशन में असां फ्रिक्शनल फोर्स एतिरो इनफ कयो आहे जो हे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नथो करे। हाणे हिते असां ॾिसंदासीं त हिन ऑब्जेक्ट ते टोटल केतिरा फोर्स अप्लाई थी रहिया आहिनि। हिकिड़ो ही ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर हाइट ते आहे, इन ऑब्जेक्ट ते डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स अप्लाई थींदो ऐं इन इंक्लाइंड प्लेन ते इन ऑब्जेक्ट ते इन इंक्लाइंड प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई थींदो इन डायरेक्शन में। असां खे ख़बर आहे त कोई भी प्लेन जेको आहे उहो इन ऑब्जेक्ट ते नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जेको आहे उहो प्लेन जे परपेंडिकुलर हूंदो आहे। मिसाल तौर हिते ऑब्जेक्ट असां प्लेन ते रखियो आहे त हिते जेको नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आहे उन जे विच में ऐं प्लेन जे विच में हमेशा 90 डिग्री हूंदी। हिते नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ते नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जेको आहे वो परपेंडिकुलर आहे। साॻी तरह ये ऑब्जेक्ट इन प्लेन ते पियो आहे त इन ऑब्जेक्ट ते टेबल जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स भी परपेंडिकुलर अप्लाई थींदो। दिस इज द प्लेन, ही प्लेन आहे and this is the normal reactional force which is perpendicular to the plane. Normal reactional force is always perpendicular to the plane. This is normal reactional force of this plane and this is the weight force which is acting downward direction. Now the object is in the state of rest and in the situation में object rest वाली condition में है। असां खे ख़बर आहे त कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में तॾहिं हूंदो आहे जॾहिं सभिनी फोर्सेस जो जेको सम आहे वो ज़ीरो थी वञे। मिसाल तौर ही हिकिड़ो ऑब्जेक्ट आहे, हिन ऑब्जेक्ट ते हिन डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं, हिन डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हूंदो। हिन डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं, हिन डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कयूं तॾहिं भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हूंदो। जेतिरो फोर्स हिन डायरेक्शन में ओतिरो ई फोर्स हिन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होनो। It means के when the sum of all these forces will be equal to 0, then the object will remain in the state of rest. It means the net force on this object will be 0. यानी जॾहिं भी कहीं ऑब्जेक्ट ते नेट फोर्स जेको आहे एक्चुअल टोटल फोर्स 0 थी वञे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में रहंदो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी सां मूव कंदो या हिकड़ी अलग कंडीशन। ओके, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में सिर्फ तॾहिं रही सके थो जॾहिं उन ऑब्जेक्ट ते कोई भी फोर्स अप्लाई नथो थिए। ओके, हाणे हिते पहिरीं केस में ऑब्जेक्ट ते रेस्ट वाली कंडीशन में आहे। इट मींस के सम ऑफ ऑल दीस फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। हिन ऑब्जेक्ट ते फोर्सेस अप्लाई थी रहिया आहिनि पर सभिनी फोर्सेस जो सम छा थी वञे 0 थी वञे, तॾहिं ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में हूंदो। इट मींस इन एक्चुअल देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट के हकीकत में कोई भी फोर्स अप्लाई न थी रहियो हुजे, टोटल जेको नेट फोर्स आहे। हालांकि फोर्सेस अप्लाई थी रहिया आहिनि पर ये सभई हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा, ये सभई हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा। नतीजे में जॾहिं नेट फोर्स 0 हूंदो त ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में रही सके थो। यानी जेकॾहिं कोई फोर्स अप्लाई थींदो त उहो फोर्स ऑब्जेक्ट में हमेशा एक्सेलरेशन पैदा कंदो। हिते असां अहिड़ी केस कई आहे जंहिंमें ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में आहे। इट मींस सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। जेके भी फोर्सेस आहिनि उहे 0 आहिनि। इन जे बारे में असां पढ़ंदासीं। नंबर 1 कंडीशन, when the object on inclined plane is in the state of rest. When the object on inclined plane is in the state of rest. In the state of rest, it means sum of all forces will be equal to 0. सभी फोर्सेस जो सम छा थियण घुरिजे। हिते इन इंक्लाइन प्लेन ते ऑब्जेक्ट रेस्ट में आहे ऐं जेके भी न ते फोर्सेस अप्लाई थी रहिया आहिनि सभिनी फोर्सेस जो सम 0 थियण घुरिजे। ओके, हाणे असां ॾिसंदासीं त ही जेको फ्रिक्शनल फोर्स आहे इहो हिन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ते अप्लाई थी रहियो आहे
नॉर्मल रोटेशनल फोर्स इन डायरेक्शन में अप्लाई थी रहेवा, वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई थी रहेवा। असा है ना ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व कला से त केड़ो फोर्स के बैलेंस करे रहेवा, केड़ो फोर्स केड़े फोर्स के बैलेंस करे रहेवा। जी है मिसाल तो रही ऑब्जेक्ट है इन ऑब्जेक्ट के 10 न्यूटन इन डायरेक्शन में, 10 न्यूटन इन डायरेक्शन में, नतीजे में ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ। इट मींस के 10 - 10 इज इक्वल टू 0, 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अने हिकड़ो 10 पॉजिटिव खयो त बियो 10 असा के नेगेटिव खणो पवंदो ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होजण जे करे हिकड़ो 10 पॉजिटिव बियो नेगेटिव, अपोजिशन हमेशा नेगेटिव सां ज़ाहिर थींदी आ। हाणे चलिए ॿई फोर्स लिख पे अपोजिट में आहिनि, हिकड़ो पॉजिटिव आ बियो नेगेटिव आ, ॿिन्हिनि जो सम मालूम कंदासीं असां त 0 मिलंदो, सम मालूम कंदासीं त 0। 10 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस थींदो, 10 प्लस -10 is equal to 0, so 10 - 10 is equal to 0, plus minus minus thing. This is the sum of two forces. Sum of two forces is equal to 0, one is positive and other is negative. एही कंडीशन में असां ॾिसंदा से त हिते ऑब्जेक्ट रेस्ट वारी कंडीशन में आ त हिन ऑब्जेक्ट में कहिड़ा फोर्सेस एक ॿिए खे बैलेंस करण बीठा आहिनि, कहिड़नि फोर्सेस जो सम जेको वो 0 थींदो, उन जे बारे में अॼु असां जेका नंबर 1 कंडीशन जेका है बस डिफाइन कंदासीं। ओके बेटा, this is a simple case. Simply the object is placed on inclined plane in the state of rest. Why it is in rest? Why it is not slipping? रेस्ट वाली कंडीशन में चाले करया स्लिप छो न थो थे, इन जो रीजन यो आ त इन प्लेन में रफनेस वधीक है, फ्रिक्शन वधीक है। हे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे को ड्यू टू वेट फोर्स, वेट फोर्स ने के डाउनवर्ड डायरेक्शन में छिकण की कोशिश करे को, पर इन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई थींदो जेको ना ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रखंदो। कहीं पर्टिकुलर हाइट ते आ न ते ग्रेविटेशनल फोर्स ने के डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की कोशिश कंदो, पर हे छाजे करे स्लिप न थो थे ड्यू टू फ्रिक्शन व्हिच इज अपोजिशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन की अपोजिशन करे रहवा, यानी इन डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई थी रहवा जेको ऑब्जेक्ट के हेठ मूव करण न थो दे। ओके, एंड वी सी दैट there is a normal rotational force perpendicular to the plane and in the downward direction here the weight force. Now we resolve this vector, this weight force into its two rectangular components. असा की खबर आ त के पे वेक्टर के असा उन जे कंपोनेंट्स में डिवाइड करे सको था। हाणे ही वेट फोर्स आ इन जे ॿिन कंपोनेंट्स में डिवाइड करणो आ। वन कंपोनेंट ऑफ दिस वेट फोर्स is along the normal rotational force, along the normal rotational force which is known as W cos theta. This is the component of this weight force along the normal rotational force. This is W cos theta and this is the W sin theta. इन वेट फोर्स के तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कयो, हिकड़ो इन वेट फोर्स जो W cos थीटा कंपोनेंट एंड ॿियो वेट फोर्स जो W sin थीटा कंपोनेंट। W cos थीटा along the normal rotational force आ, इन के असां W cos थीटा कंपोनेंट चवंदासीं ऐं W sin थीटा जेको आहे वो ही जेको इन जो कंपोनेंट आहे इन के असां W sin थीटा चवंदासीं। सो दीस आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर वेट फोर्स। ओके, नाउ हियर वी सी दैट the weight force always acting on the object in downward direction. आणि इन ऑब्जेक्ट ते नॉर्मल रोटेशनल फोर्स अप्लाई थी रहेवा, इन के वेट फोर्स बैलेंस करे रहेवा। वेट फोर्स जो कहिड़ो कंपोनेंट है W cos थीटा वालो। These two are equal in magnitude and opposite in direction. These two forces cancel to each other. This is the frictional force. हाणे W sin थीटा वाला जो कंपोनेंट आ, this is the component which is known as W sin theta. W sin theta और जो वेक्टर कंपोनेंट आ ये है ना ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करो, इन ऑब्जेक्ट के हेड मूव कराने की कोशिश कर रहे हो आप। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू मूव इट्स
it into downward direction. But here the frictional force which is opposition of this force. यानी हे जो वेट फोर्स जो W sin थीटा वाला कंपोनेंट है इवन ऑब्जेक्ट की इन डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करो पर फ्रिक्शनल फोर्स ने जो अपोजिशन करने जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की रहे हो. नाउ वी कैन से दैट R minus W cos theta is equal to 0. R minus W cos theta is equal to 0 because the W cos theta of the component vector, these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. हिकड़ो पॉजिटिव त ॿियो नेगेटिव मीनिंग जो सम असां खे 0 मिलण घुर्जे. कंडीशन पढ़ी असां इहा हिकड़ो फोर्स पॉजिटिव त ॿियो नेगेटिव खणंदासीं मीनिंग जो सम छा हुजण घुर्जे 0. So R minus W cos theta is equal to 0. We can say that this implies that R is equal to W cos theta. इथे W cos theta minus जो अप्रत्यक्ष थींदो नी प्लस जो. It means these two forces, normal reactional force and the weight force which is along the normal reactional force in opposite direction, these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. These two forces balancing to the each other. Okay, now we see that this is the frictional force in this direction and the weight force W sin theta in this direction. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. So we can say that F minus W sin theta is equal to 0 or F is equal to W sin theta. These two forces are equal in magnitude and these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. Okay. Now this is a very simple case. When the object is in the state of rest, the sum of all forces equal to 0. All these forces balancing to each other. Normal reactional force is balanced by the weight force. Component क्या होगा ना जो W cos theta वाला. These two forces are balancing to each other. And the frictional force is balanced by the weight force. Component क्या होगा W sin theta वाला. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. They balance each other. So we can say that a frictional force is equal to the sin theta component of the weight force. Okay. In this way, the object remains in the state of rest. जने सभी फोर्स में के बैलेंस करना तो ये ऑब्जेक्ट के कंडीशन में होगा रेस्ट वाली कंडीशन. ये पहली जेका या कंडीशन है बी कंडीशन असां पढ़ंदा से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड केस में फ्रिक्शनल फोर्स जने नेग्लिजिबल होदो इते काई भी रेजिस्टेंस न होदी त ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो इन में एक्सेलरेशन पैदा थींदी उन जे बारे में असां स्टडी कंदा. ओके. नंबर सेकंड केस इज when the object accelerated towards downward direction frictional forces considered as negligible. Okay. This is the inclined plane. This is the object. Normal reactional force. Frictional force of magnitude 0. Weight force जो W cos theta वाला component and W sin theta. Okay. Now when the object is moved towards downward direction with some acceleration. हाणे असां सेकंड केस पढ़ंदासीं जंहिंमें असां जेको प्लेन खयो आहे उहो स्मूथ आहे. हेर द स्मूथ प्लेन असां स्मूथ प्लेन खयो आहे उनमें कोई भी फ्रिक्शन ना है. लेट्स सपोज फ्रिक्शन जेको आहे उहो 0 आहे. फ्रिक्शन नेग्लिजिबल आहे.
हाँ जेकॾहिं फ्रिक्शन न हूंदो त ऑब्जेक्ट ड्यू टू वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो विद सम एक्सेलरेशन. In this case, we consider a very smooth plane whose frictional force is negligible is equal to 0. यानी अहिड़ो प्लेन खयों असां जेको तमामु स्मूथ आहे, उनमें फ्रिक्शन आहे ई न, त ड्यू टू वेट फोर्स से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो. ओके, हाणे जॾहिं ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो त इहो कंहिं एक्सेलरेशन सां मूव कंदो. इन जी एक्सेलरेशन मालूम करण जे लाइ असांखे हिकिड़ो फार्मूला ड्राइव करणो आहे. We have to drive the formula for finding the acceleration of the object when it moves in downward direction. जॾहिं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कंदो त इन जी एक्सेलरेशन मालूम करण जे लाइ असांखे फार्मूला ड्राइव करणो आहे. We have to determine the formula for acceleration. एक्सेलरेशन मालूम करण जे लाइ असांखे फार्मूला ड्राइव करणो. So it is a very simple, तमामु आसान कॉन्सेप्ट आहे. हाणे ही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे रहियो आहे. The force which is responsible for the downward direction is a W sin theta component. Weight force W sin theta वाला जो component आहे इहो हिन डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ते अप्लाई थी रहियो आहे जेको रेस्पॉन्सिबल ऑब्जेक्ट खे हिन डायरेक्शन में मूव कराइण जे लाइ. हाणे असांखे नेट फोर्स मालूम करणो. नेट फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स which is responsible for the motion of the object. Okay, हिकिड़ो ऑब्जेक्ट इन प्लेन ते पियो आहे, इन जो फ्रिक्शन 0 आहे, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता विद सम एक्सेलरेशन. वी हैव टू ड्राइव द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. सो द नेट फोर्स, हाणे असांखे नेट फोर्स मालूम करणो. नेट फोर्स जे लाइ इक्वेशन सेट करणी आहे. व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज द टोटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. असांखे ख़बर आहे त घणे मां थोरो कट कंदासीं असां फोर्स त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो. जीअं असां गुज़िरियल लेक्चर में पढ़ियोसीं त हिन ऑब्जेक्ट ते हिन डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई थिए ऐं हिन डायरेक्शन में 10 त ॿई ॿिए खे कैंसिल कंदा. जेकॾहिं हिन डायरेक्शन में 15 हिन डायरेक्शन में 10 त हे ऑब्जेक्ट जंहिं डायरेक्शन में फोर्स वधीक हूंदो ओॾां मूव कंदो. हाणे वधीक फोर्स कहिड़ो आहे? 5 न्यूटन, एक्स्ट्रा 5 न्यूटन आहे. कीअं मालूम कंदासीं? 15 न्यूटन मां 10 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कंदासीं असां त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो which is responsible for the motion of this object in this direction. हाणे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थो, इट मींस कि इन ऑब्जेक्ट ते वेट फोर्स वधीक अप्लाई थी रहियो आहे एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स. यानी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ऐं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स. ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थो, इट मींस कि वेट फोर्स is greater than the frictional force. हाणे घणे मां थोरो कट कंदासीं असां त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो. सो वेट फोर्स मां असां फ्रिक्शन कट कंदासीं. वेट फोर्स जो W sin theta वारो कंपोनेंट which is responsible for the motion of this object in this direction. वेट फोर्स जो W sin theta वारो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट ते रिस्पांसिबल आहे इन डायरेक्शन में मूव कराइण जे लाइ. इन जो डायरेक्शन along the plane आहे. W sin theta minus F is equal to net force. Okay बेटा, घणे मां थोरो कट कयोसीं असां त नेट फोर्स मिली वियो. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. वेट फोर्स मां फ्रिक्शनल फोर्स कट कंदासीं असां त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो. W sin theta minus F is equal to MA. F जी जगह ते असां MA पुट कयोसीं. W sin theta is equal to MA. This F is near about 0, negligible. Frictional force 0 के बराबर है, negligible है. हमने क्या सकते 0 पुट करना से तो सके W sin theta बराबर मिलो MA जी. W is mg. W की जगह पे mg पुट करना से mg sin theta is equal to MA. M में कैंसिल थी नहीं. So this implies that A is equal to G sin theta. This is the formula for finding acceleration. We have to calculate the formula for finding the acceleration of this object in downward direction. Here we see that the weight force is greater than the frictional force. That's A is equal to G sin theta. So this is the expression for finding the acceleration of the object which is moving downward direction along the plane. Okay.
So this is the inclined plane. There are two conditions. Number one, when the object is in the state of rest, the sum of all the forces will be equal to 0. All the forces balancing to each other. And another second thing is that when the frictional force is negligible, the surface is very smooth, then the object due to weight force move downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला वेट फोर्स जो करो कंपोनेंट रिस्पांसिबल होंदो w sin थीटा वाला ओके सो कोने जे लाइ असां फार्मूला ड्राइव कयो इन ऑब्जेक्ट की एक्सप्रेशन की मालूम कजे a is equal to g sin theta. So this is the inclined plane. I hope you completely understand the topic.